मॉर्निंग दोस्तों, मैं आज आप लोग को अंग्रेजी बोलने का रामबाण शब्द लेके आया हूँ। यानी कि 3 स्ट्रक्चर में आप लोग बताऊंगा। 3 से रिलेटेड हम लोग का टोटल 9 स्ट्रक्चर हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है। ट्रिक आप लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा और आज से ही अंग्रेजी बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं पीपीटी में टाइप किया हूँ अंग्रेजी बोलने का रामबाण शब्द। क्या क्या रामबाण शब्द है आप लोग देखिएगा। ठीक है, जैसे एक मेरा है और सेकंड मॉडल, यानी कि मॉडल के साथ हम लोग जैसे मॉडल का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग सपोज टू, यूज टू, हैड टू इस वीडियो में देखेंगे और इज एबल टू, वाज एबल टू। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो में क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग का सेंस है हैव टू का, यानी कि ना है, नहीं है, ना पढ़ता है का सेंस आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव टू का। और हैज टू का प्रयोग नहीं है, ना पढ़ता है या ना है का सेंस आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज टू का। और हैड टू का प्रयोग ना पढ़ा, ना पढ़ता था का सेंस आएगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज टू का। और सपोर्ट टू का प्रयोग हम लोग चाहिए के सेंस में करेंगे, यानी कि उम्मीद की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यूज टू, किया करता था, यानी कि पास्ट में शेड्यूल को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे? यूज टू का। और हैड टू का प्रयोग ना पढ़ा, ना पढ़ता था का सेंस में हम लोग प्रयोग करेंगे। और एबल टू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? योग्यता के लिए, यानी कि आपके अंदर कितना कार्य करने की योग्य है। ठीक है, या कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या सक्षम है, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एबल टू का, इज एम आर के सेंस में। और वाई के साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एबल टू का। और विल के साथ में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एबल टू का। इसका सेंस आएगा पाऊंगा, पाऊंगी या सकूंगा। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं, एक एक स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और सीखते हैं। ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट स्ट्रक्चर है हैव टू, तो हैव टू का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? इसका आप लोग का डेफिनेशन है, यानी कि हिंदी सेंस है ना है, नहीं है, ना पढ़ता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट अभ्यास करा देता हूँ। जैसे सपोज एक मेरा एग्जांपल है, उन्हें पढ़ाना है तो हम लोग बोलेंगे दे हैव टू स्टडी, या उन्हें पूछना है तो हम लोग बोलेंगे दे हैव टू आस्क, उसे जाना है तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही हैज टू गो। ठीक है, चलिए और हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट, मुझे पढ़ना था तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई हैड टू स्टडी। तीनों सेंटेंस मेरा अलग अलग है। जैसे पहले वाले सेंटेंस में मैंने दे का प्रयोग किया हूँ, दे के साथ किसका प्रयोग किए? हैव का। और सेकंड वाले में ही के साथ किसका प्रयोग किए? हैज का। और नेक्स्ट आई, यानी कि फर्स्ट और सेकंड मेरा प्रेजेंट इनडेफिनिट को शो कर रहा है, यानी कि वर्तमान में है। ठीक है, और सेकंड थर्ड वाला सेंटेंस क्या है? पास्ट को शो कर रहा है, तो पास्ट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। ठीक है, अब चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, यूज टू के बारे में समझ लेते हैं। यूज टू का प्रयोग हम लोग प्रयोग करते हैं करता था या किया करता था, यानी कि बचपन की जो आदतें थी उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का। जैसे भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रियाओं को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? यूज टू का। जैसे सपोज दैट मेरा एग्जांपल है, वह धूम्रपान करता था या वह धूम्रपान किया करता था, इसका ट्रांसलेट टू मींस होगा ही यूज्ड टू स्मोक। नेक्स्ट, वे क्रिकेट खेला करते थे तो हम लोग बोलेंगे दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है, हम वहां जाया करते थे तो बोलेंगे वी यूज्ड टू गो देयर। ठीक है, ये मेरा रहा यूज्ड टू। ठीक है, आप लोग और सेंटेंस अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम ज्यादा सेंटेंस का अभ्यास नहीं करा रहे हैं, नहीं तो मेरी वीडियो क्या हो जाएगी? लंबी हो जाएगी। ठीक है, अलग अलग स्लाइड पे अलग अलग स्ट्रक्चर है, आप लोग स्ट्रक्चर को नोट कीजिएगा कि इसका सेंस क्या आता है। नेक्स्ट मेरा सपोज टू, सपोज टू का मतलब होता है करने की उम्मीद। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं ओबलाइजेशन, यानी कि किसी से एक्सप्रेशन, यानी कि उम्मीद रखते हैं किसी कार्य को लेकर के, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सपोज टू का। जैसे सपोज दैट मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, या मुझे मदद करनी चाहिए, इसका हम लोग ट्रांसलेटेड टू मींस बोलेंगे आई एम सपोज टू हेल्प यू। क्या बोलेंगे? आई एम सपोज टू हेल्प यू। नेक्स्ट है, तुम्हें वहां जाना चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? यू आर सपोज टू गो देयर। हमें अब पढ़ना चाहिए तो हम बोलेंगे वी आर सपोज टू स्टडी नाउ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है मेरा इज एम आर, यानी कि एबल टू, यानी जब भी हम अपनी योग्यता को बताएंगे, जैसे मैं बोलने के योग्य हूँ तो आई एम एबल टू स्पीक, मैं पढ़ाने के योग्य हूँ तो हम आई एम एबल टू टीच, मैं सब कुछ करने के योग्य हूँ तो आई एम एबल टू एवरीथिंग। ठीक है, तो
एबल टू का प्रयोग हम लोग योग्यता को यानी कि कार्य करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होगी या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या कैपेबिलिटी होगी तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं एबल टू का। और एबल टू के साथ हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं इज एम आर यानी कि वर्तमान में जो आदतें बतानी होगी जो हैबिट बतानी होगी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे एबल टू। ठीक है, अगर हमारा सब्जेक्ट वह होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे इज का। अगर आई होगा यानी कि मैं होगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे एम का। अगर आप होगा या हम लोग होंगे सब्जेक्ट में या वे लोग होंगे तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे आर का। ठीक है, और इसका सेंस क्या आता है पा रहा है या पा रहे हैं या पा रहा हूँ या सक्षम हूँ तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे इज एम आर के साथ एबल टू का। जैसे सपोज दैट वह चल पा रहा है तो हम लोग बोलेंगे ही इज एबल टू वॉक। मैं पढ़ा पा रहा हूँ तो बोलेंगे आई एम एबल टू स्टडी। वे जा पा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे दे आर एबल टू गो। ठीक है, आप लोग अपने अकॉर्डिंग हर एक स्लाइड पे यानी कि हर स्ट्रक्चर पे खुद से कम 5 सेंटेंस प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग की इंग्लिश स्ट्रांग होगी यानी कि मजबूत होगी। ठीक है, नेक्स्ट मेरा वर एबल टू यानी कि इससे पहले मैं आप लोगों को बताया वर्तमान की आदतें बताने के लिए इज एम आर के साथ एबल टू का प्रयोग करते हैं। अब पास्ट की आदतें बताने के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं एबल टू का। ठीक है, जैसे इसका सेंस आएगा पा रहा था या सक्षम था या पा रहे थे या सक्षम थे। जैसे सपोज दैट वह चल पा रहा था तो हम इसका ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश बोलेंगे ही वाज एबल टू वॉक। वे पढ़ा रहे थे तो हम बोलेंगे दे वर एबल टू रीड। वह खाना बना पा रही थी तो हम बोलेंगे सी वाज एबल टू कुक या मेक फूड भी बोल सकते हैं। ठीक है, बोलने के भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट विल बी एबल टू। अब हम लोग फ्यूचर में भी इसका एबल टू का प्रयोग करेंगे। इसमें फ्यूचर में भी जैसे कोई वाक्य बोलना होगा कि मैं आप चल सकेंगे या आप बोल सकेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे एबल टू के साथ विल बी का। किसका प्रयोग करेंगे एबल टू के साथ किसका प्रयोग करेंगे विल बी का फ्यूचर के लिए यानी कि भविष्य में जो भी कुछ बोलना होगा जैसे आप चल सकेंगे आप बोल सकेंगे आप अंग्रेजी सीख सकेंगे आप सब कुछ कर सकेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे विल बी के साथ एबल टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका सेंस आएगा पाऊंगा पाऊंगा पाएंगे या सकूंगा या सकेगा। ठीक है, ऐसा आप लोग सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेगा तो हम लोग विल बी एबल टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे आप चल सकेंगे तो हम बोलेंगे यू विल बी एबल टू वॉक। नेक्स्ट वो बोल पाएगा तो हम बोलेंगे ही विल बी एबल टू स्पीक। वह काम कर पाएगा तो हम बोलेंगे ही विल बी एबल टू वर्क। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी देने का कष्ट कीजिएगा कि मैं वीडियो में क्या क्या इम्प्रूव करूँ। और बोलने की समस्या है मेरे अंदर तो ये भी चीज़ आप लोग बताने का कोशिश कीजिए और कंटेंट में कोई कमी हो तो आप लोग बताइए ताकि मैं कंटेंट अच्छे से बना करके पीपीटी आप लोग वीडियो अच्छे से अपलोड करूँ। कोई भी समस्या हो तो बेहिचक बताइए ताकि हम अपने अंदर कुछ बदलाव कर सकें। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप लोग मेरा सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ठीक है, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा। थैंक यू आज की क्लास के लिए धन्यवाद।